बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समीर साजिद बिल्डर AIMIM औरंगाबाद सिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। ये हमारे इमरान सालार साहब हमारे दारुस्सलाम मेडिकल हेल्थ सेंटर के हेड है। ये हमारे अनीस खान साहब पिछले 2-3 महीने से कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से घाटी हॉस्पिटल और औरंगाबाद की कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी की वजह से औरंगाबाद शहर काफी परेशान रहा। इस बारे में काफी सारी रिसर्च करने के बाद, काफी सारी स्टडी करने के बाद हम और हमारी टीम आज आपके सामने आई है। पिछले काफी वक्त से औरंगाबाद शहर में जो मेन 3 प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो ये है कि एक तो फर्स्ट क्वारंटाइन, दूसरा है टेस्टिंग और तीसरा है उसकी टेस्ट के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है वो। ये 3 ऐसे टॉपिक्स रहे हैं जो औरंगाबाद शहर में पिछले काफी वक्त से बहुत रहे हैं। ये टॉपिक्स की वजह से काफी औरंगाबाद शहर में परेशानियां भी आई है। बेसिकली हर बीमारी और इस बीमारी का जो इलाज होता है, उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है उस बीमारी के डायग्नोस के ऊपर। जैसे वो बीमारी का डायग्नोस होगा उसी तरीके से उस बीमारी में जो तो आगे ट्रीटमेंट होगा। कोविड-19 इसके जो टेस्ट है और उस टेस्ट के जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट्स पर बहुत सारा सस्पेंस है। उस रिजल्ट्स के ऊपर हम भरोसा कैसे करें, उसका ऑथेंटिकेशन के ऊपर काफी सारे जो है तो डाउट्स है। वो उसका रिपोर्ट टेस्ट होना एक अलग बात है, उस टेस्ट का रिजल्ट आना, वो टेस्ट का रिजल्ट पेशेंट और उसके रिलेटिव तक मिलना ही एक अलग बात है। हमारा जो मेन इशू है वो इसी बात को लेकर है कि जो कोविड-19 के टेस्ट हो रहे हैं, उस टेस्ट के रिजल्ट और उस टेस्ट का जो तो रिपोर्टिंग, उस टेस्ट का जो तो डिटेल रिपोर्टिंग जो तो पेशेंट्स और पेशेंट के फैमिलीज को नहीं मिल रहा। घाटी एक वाहिद हॉस्पिटल है जहां कोविड-19 के टेस्ट किए जाते हैं। RT-PCR मशीन के थ्रू ये टेस्ट किए जाते हैं और पर डे 1000 टेस्ट परफॉर्म करने की इनकी लिमिट है। घाटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के बाद हमको ये पता चला है कि 200 से 250 ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अभी तक वहां हुए हैं। फिर भी हालात ये है कि कोविड-19 के पेशेंट्स को या उनके रिलेटिव्स को किसी को भी पेशेंट्स के पॉजिटिव होने की या नेगेटिव होने की कोई भी रिपोर्ट मुहैया नहीं कराई गई है। जबकि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत पेशेंट राइट्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 के एक्ट के मुताबिक पेशेंट को किए गए डायग्नोस या टेस्ट की रिपोर्ट मिलना उसका बुनियादी हक है, उसका कानूनी हक है। पेशेंट के जो रिपोर्ट्स भी मिल रहे हैं घाटी हॉस्पिटल के अंदर, वो लेट मिल रहे हैं। 2 या 3 दिन घाटी हॉस्पिटल पेशेंट की रिपोर्ट देने के लिए लगा रहा है और काफी कुछ ऐसे पेशेंट भी है जिनकी रिपोर्ट जो है तो उनका सुबह में लिया जाता है और शाम में उनकी रिपोर्ट आ जाती है। ये भी एक सवाल है। मतलब कहीं ना कहीं कोविड के पेशेंट की रिपोर्ट्स देने के अंदर भी जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिपोर्ट दे रहा है, ये बात समझ में आ रही है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो है जिनका इंतकाल होने के बाद घाटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये ख्याल आया कि इनका स्वैब लेना चाहिए, जबकि वो पेशेंट का इंतकाल को जो है तो कोविड के वार्ड के अंदर हो। घाटी में कोविड पेशेंट्स की रिपोर्ट्स जो पेशेंट की फैमिलीज को दी जा रही है, ये मोस्ट ऑफ पेशेंट को जो है ये ओरली कॉल करके बता रहे हैं कि आपका पेशेंट पॉजिटिव है, आपका पेशेंट सस्पेक्ट है, या एक प्लेन पेपर के ऊपर, एक व्हाइट पेपर के ऊपर ये लिखा दिया जा रहा है कि आपका पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब हम लोगों ने काफी पेशेंट की कंप्लेंट्स आने के बाद घाटी एडमिनिस्ट्रेशन से इस टॉपिक पर बात किया, तो घाटी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि हम लोग जो है तो एज पर ICMR गाइडलाइंस हम लोग काम कर रहे हैं और ICMR गाइडलाइंस ने हमको ये राइट दिया है कि हम लोग पेशेंट को जो है तो उसकी रिपोर्ट नहीं देंगे। हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने भी काफी बार जब उनकी मीटिंग्स हुई कलेक्टर के साथ, म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ, AMC का जो उनका स्टाफ है उनके साथ और घाटी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब इम्तियाज जलील साहब की मीटिंग हुई, इम्तियाज जलील साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहा कि आप लोग जो है तो पेशेंट के रिलेटिव्स को कंसोल करिए, पेशेंट्स को कंसोल करिए, उनके फैमिलीज को जो है तो आप अच्छे से ट्रीट करिए, उनको जो है तो सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। और एक बात ये भी करिए कि जो रिपोर्ट्स आप लोग नहीं दे रहे हैं वो रिपोर्ट्स आप जो है तो फैमिली के रिलेटिव्स को दीजिए। ये इम्तियाज जलील साहब ने बार मुतालबा किया है, मगर जो है तो घाटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्तियाज जलील साहब को यही रिप्लाई दिया
कि हम लोग जो है तो पेशेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमको ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से काम करना है। उसके बाद में इंचार्ज साहब ने हमारी टीम से पहले भी कहा था कि आप लोग ICMR गाइडलाइंस को पढ़िए, पेशेंट्स के राइट्स को पढ़िए। जब तक हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन नहीं रखते तब तक हम इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर सकते। इंचार्ज साहब के आदेश पर हम लोगों ने ICMR की गाइडलाइंस को पूरा पढ़ा है। ये ICMR की गाइडलाइन जो है ये ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर पूरा इनका एक आर्टिकल अवेलेबल है, पूरा इनका जो तो रूल का रेगुलेशन अवेलेबल है। पूरा ये पढ़ने के बाद भी जो है तो कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि ICMR ने आपको जो है तो कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि पेशेंट्स के जो है तो रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखिए या पेशेंट्स की रिपोर्ट मत दीजिए। इनफैक्ट ICMR ने गाइडलाइन दिया है कि किस तरीके से आपको पेशेंट्स की रिपोर्ट देना चाहिए। पेज नंबर 30 पर ये बात तक पूरा ICMR का गाइडलाइन है कि किस तरीके से आपने पेशेंट्स को उनकी रिपोर्ट देनी चाहिए, पेशेंट का नाम होना चाहिए, व्हाट मेथड हैज बीन यूज्ड टू, जो पेशेंट का जो आप RT-PCR के तरीके से आप उसका जो तो टेस्ट रिजल्ट निकाल रहे हैं या TrueNet से निकाल रहे हैं, उसकी ग्राफिकल रिपोर्ट देने के लिए अलग अलग जो तो ICMR ने आपको गाइडलाइन दिया है। मगर इन सारी गाइडलाइंस को घाटी एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट लैब एक बड़ा ठेला दिखा रहे हैं और जो तो अपने हिसाब से पेशेंट्स की जो है तो ये लोग रिपोर्ट्स दे रहे हैं। पिछले 2 महीने से लगातार घाटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही कहा जा रहा था कि हम लोग एज पर ICMR गाइडलाइंस हम जो है तो रिपोर्ट नहीं दे सकते, जबकि ICMR ने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से आपको जो है तो पेशेंट की रिपोर्ट देना चाहिए। उसके बाद एक एक्ट है, एक द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट आपको जो है तो राइट देता है कि विदिन 24 आवर्स लेबोरेटरी में आपको आपकी रिपोर्ट देना चाहिए। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इन सारी गाइडलाइंस और जो है तो एक्ट के बाद जवाब दिया है कि ICMR ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि आपको रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए और घाटी एडमिनिस्ट्रेशन आपको रिपोर्ट नहीं दे रहा है। ये रिपोर्ट मिलना एक पेशेंट का बुनियादी हक है। आप जब तक रिपोर्ट आपके हाथ में नहीं आएगी तो आप 2 से 3 डॉक्टर से कंसल्ट कैसा करेंगे कि भाई मेरे को ये बीमारी है, इसका ऐसा ऐसा जो है तो आज हम लोग एक HB करते हैं या नॉर्मल भी कोई रिपोर्ट करते हैं, आपको उसकी जो है तो डायग्नोस की पूरी ग्राफिकल डिटेल रिपोर्ट मिलती है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर इवन HIV उसका भी जो है तो पेशेंट की उसकी भी डिटेल पूरी रिपोर्ट मिलती है। HIV की पूरी डिटेल रिपोर्ट मिल सकती है, मगर कोविड पेशेंट की रिपोर्ट ना देने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, इनका क्या जो है तो इनका इंटेंशन क्या है रिपोर्ट छुपाने के पीछे, ये क्या डर है कि ये लोग आपको रिपोर्ट नहीं दे रहे। ये ऐतराज जो है कोविड पेशेंट की रिपोर्ट देने के ऊपर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जबकि ICMR ने गाइडलाइन दे दिया, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका कि आपको जो है तो आपकी लैब रिपोर्ट मिलनी चाहिए। पैंडेमिक सिचुएशन है, मगर पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर भी ICMR ने कहीं नहीं कहा है कि आपको रिपोर्ट छुपानी चाहिए या रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। दूसरी तरफ घाटी हॉस्पिटल, घाटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक ये भी दावा था, ये भी कहना था कि हम लोग पेशेंट की जो है तो रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं, हम उसको जो है तो छुपा रहे हैं। जबकि यही घाटी एडमिनिस्ट्रेशन रोज, इवन घाटी एडमिनिस्ट्रेशन भी और प्राइवेट हॉस्पिटल भी रोज जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट को, AMC के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रोज एक जो है तो पूरी डिटेल रिपोर्ट देते हैं कि आज हमारे पास इतने पॉजिटिव पेशेंट निकले हैं। और दूसरे ही दिन पुलिस डिपार्टमेंट और AMC स्टाफ वो पॉजिटिव पेशेंट के घर पर पहुंचता है, उनके पूरे घर को क्वारंटीन किया जाता है, सबके स्वैब रिपोर्ट दिए जाते हैं और उस घर के 100 मीटर के रेडियस को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर सील कर देता है ताकि वो इंडिया के लोग भी बाहर आ ना सके। जब घाटी एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ ये कह रहा है कि हम लोग जो है तो पेशेंट की रिपोर्ट को इसलिए कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं ताकि उनको भाव ना आए, और दूसरी तरफ यही एडमिनिस्ट्रेशन वही महल्ले के अंदर जाके पूरा ढिंडोरा पीट रहा है कि ये घर के अंदर पेशेंट जो है तो पॉजिटिव है। घाटी हॉस्पिटल ने इस टॉपिक के ऊपर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। हम ये मानते हैं
और हम ये आपसे मुतालबा करते हैं, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, घाटी एडमिनिस्ट्रेशन, एएमसी, कलेक्टर साहब, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बताइए कि क्यों आप जो है तो पेशेंट की जो है तो रिपोर्ट उन तक नहीं ले रहे। ये मामला जितना सेंसिटिव है उतना ही जो है तो सिंपल भी है। आप इसको क्यों जो है तो आप इसको सेंसिटिव बना रहे हैं, पेशेंट की रिपोर्ट नहीं लेके। दूसरी बात ऐसी है कि जब औरंगाबाद के अंदर कोविड-19 की वजह से एक नया जो है तो बिल्डिंग को जो घाटी के अंदर है उसको पूरा कोविड वार्ड बनाया गया, उसके बाद ये किया गया कि पूरे घाटी हॉस्पिटल के अंदर पैंडेमिक स्टार्ट होने से पहले दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर 200 से 220 पेशेंट एडमिट हुआ करते थे। वो अलग अलग फैकल्टीज में जाते थे, कोई जो है तो डायलिसिस के लिए, कोई डिलीवरी के लिए, कोई एक्सेट्रा के लिए। मगर जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, घाटी हॉस्पिटल और घाटी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फोकस सिर्फ कोविड के ऊपर चला गया है और बाकी सारे पेशेंट को उन्होंने पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया है। आज की तारीख में घाटी के अंदर हार्डली 20 से 22 पेशेंट रोज एडमिट होते हैं। वो उसमें आधे से ज्यादा डिलीवरी के हैं और कुछ और जो है तो कैजुअलिटीज के हैं। जबकि होना भी चाहिए कि आप कोविड अपनी जगह पर रन करिए और साथों साथ जो नॉर्मल पेशेंट घाटी के अंदर आते हैं आप उनका भी रिपोर्ट करिए, उनका भी कोविड टेस्ट करिए और उनको उनका इलाज दीजिए। फॉर एग्जाम्पल डायलिसिस का पेशेंट है आप उसको इलाज दीजिए, हार्ट का पेशेंट है आप उसको इलाज दीजिए, ऑर्थो का पेशेंट है आप उसको इलाज दीजिए, ईएनटी का पेशेंट है आप उसको इलाज दीजिए। ये सारे चीजें आपने ठप कर दिए और पूरा आपका फोकस कोविड के ऊपर है। एक बिल्डिंग तैयार हुई है घाटी के अंदर, पिछले काफी वक्त से पूरी बिल्डिंग तैयार है, रेनोवेट है, उसको सिर्फ रिबन काटना बाकी है। वो बिल्डिंग को आपने पूरा जो है तो एज इट इज जो है तो छोड़ दिया और जो है तो जो आपकी जो बिल्डिंग थी, न्यू बिल्डिंग जो डायलिसिस के लिए यूज की जाती थी, जो अदर एमआईसीयू के लिए यूज की जाती थी, आपने उसको पूरा कोविड पे शिफ्ट कर दिया। वो बिल्डिंग को आप यूज करिए। वो जो नई बिल्डिंग 200 बेडेड की उसकी कैपेसिटी है, आप वो बिल्डिंग को यूज करिए, कोविड के पेशेंट को वहां पर शिफ्ट करिए और कोविड के पेशेंट के साथ साथ जो तो घाटी में जो अदर पेशेंट्स आते थे आप उनके ऊपर भी फोकस करिए। अभी कोविड जो है ये चलता रहेगा, कि कब तक चलेगा? जब तक अल्लाह चाहे चलता रहेगा, इसका इलाज भी निकलेगा। मगर इसके साथ हमको दूसरे पेशेंट को मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, हमको वो पेशेंट के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमारा मुतालबा है डीन मैडम से, एडमिनिस्ट्रेशन से, आप लोग न्यू बिल्डिंग को यूज करिए। जो अनयूज बिल्डिंग है घाटी के अंदर पूरी रेडी है वो बिल्डिंग, उसके माइनर कुछ इश्यूज होंगे उसको सॉर्ट करिए और वो बिल्डिंग को जल्द से जल्द दूसरे काम में लेके आइए और कोविड के लिए वो बिल्डिंग को यूज करिए। इंशाल्लाह हम लोग एमजेपीजेवाई की भी जो स्कीम्स कोविड के लिए यूज हो रही है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल एमजेपीजेवाई की स्कीम के तहत किस तरीके से कोविड पेशेंट को राहत मिल सकती है, किस तरीके से उनके पैसे बच सकते हैं, उस तारीख से भी हम लोग इंशाल्लाह कल एक वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। और साथ ही साथ एक बात ये भी समझ में आ रही है कि कोविड के पीछे कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। हम लोग उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी दुआ रही तो उसको भी अच्छे से एक्सपोज करेंगे। एमजेपीजेवाई भी जो स्कीम का जो मिलना चाहिए पब्लिक को, उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट भी किस तरीके से मिला उसके ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं। और आपकी दुआ रही तो उसको भी अच्छे से कल आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपने हमारी बात को सुना, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम।